हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों का क्या अर्थ होता है और इसका अपने आप में क्या महत्व है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जो हमारा ये YouTube चैनल है कल्याण इंस्टीट्यूट, इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने कंप्लीट जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण किया है, जिसमें करीबन 70 से ज्यादा वीडियोस है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जा करके आप कंप्लीट विश्लेषण वो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? हमारी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट kalyaninstitute.in को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड के जो भी संपूर्ण जो नोट्स है कंप्लीट सिलेबस के, वो नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि ये संपूर्ण जो ये नोट्स है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है kalyaninstitute.in, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहेगी, काफी आपके लिए मदद करेगी। तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों का अर्थ। पाठ्य पुस्तकें होती क्या है? दरअसल जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसका अपने आप में शिक्षण में काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। जो ये पाठ्य पुस्तकें हैं ये एक तरह से ऐसी सामग्री होती है शिक्षण में जो बखूबी एक बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य को संपन्न करती है। तो इस तरह से वास्तव में पाठ्य पुस्तकें ऐसी सामग्री होती है जो छात्रों को अध्ययन में किस तरह से वो व्यवस्थित तरीके से पाठ सामग्री को प्रस्तुत करती है, जिसमें कि एक तरह से सामंजस्य बैठा रहता है। वो किसकी वजह से? पाठ्य पुस्तकों की वजह से, जिसमें कि वो शिक्षकों और विद्यार्थी दोनों के लिए एक तरह से एक सहायक के रूप में कार्य करता है। और जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक एक तरह से मार्गदर्शन का काम करती है। वो मार्गदर्शन एक तरह से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए करती है, जो कि गाइड के स्वरूप में होता है। किस तरह से उस पाठ्य पुस्तक के आधार पर संपूर्ण शिक्षण कार्य करवाया जाता है, जो कि वास्तव में एक गाइड या मार्गदर्शन का काम करती है। तो इस तरह से अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो पाठ्य पुस्तक में किस तरह से शिक्षण कार्य को वो व्यवस्थित तरीके से वो संचालित करती है और अपने आप में मार्गदर्शन का काम करती है। तो ये होती है पाठ्य पुस्तक। अब हम इसके बाद पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व होता है, उनके महत्व को समझ लेते हैं कि किस तरह से जो शिक्षण कार्य में जो पाठ्य पुस्तकों को सम्मिलित किया जाता है टीचिंग में, तो उसको क्यों किया जाता है,
क्या उसका महत्व है, उन महत्वों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पाठ्य पुस्तकों का जो महत्व है वो है विषय का संगठित ज्ञान। ये किस संदर्भ में होता है? जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक जो विषय होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को वो एक तरह से संगठित रूप में प्रस्तुत करता है और संगठित रूप में हमें ज्ञान अर्जित होता है उस पाठ्य पुस्तक के द्वारा। तो किस तरह से कक्षाओं में जो एक पुस्तक होती है, उस पुस्तक के माध्यम से क्या क्या उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को निर्धारण के साथ साथ एक तरह से जो वो पुस्तक है उस पुस्तक का निर्माण होता है और उसी पुस्तक के आधार पर किस तरह से वो जो टीचिंग करवाई जाती है, जब वो टीचिंग पुस्तक के आधार पर पुस्तक के द्वारा की जाती है तो वास्तव में विषय का एक संगठित ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है उस पुस्तक के द्वारा, जिसमें कि पर्याप्त विश्वसनीय डेटा होता है, पर्याप्त विश्वसनीय उसमें तथ्य समाहित होते हैं और किस तरह से उसमें एक जो तालमेल बैठाने का जो प्रयास किया जाता है पुस्तक के द्वारा, वो वास्तव में टीचिंग में वो उपयोगी होता है, जिससे कि विषय का एक संगठित ज्ञान अर्जित होता है छात्रों को। और दूसरा है शिक्षक एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शन। ये किस तरह से? जब एक शिक्षक कक्षा में किसी पाठ को पढ़ा रहा है तो उस दौरान कहीं ना कहीं एक जो ड्रॉ लाइन है उसका होना जरूरी होता है, क्योंकि किसी एक सीमा तक हम किसी टॉपिक को, किसी विषय को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग उस टॉपिक, उस विषय का एक स्टैंडर्ड होता है। तो उसके लिए एक पुस्तक की आवश्यकता होती है। वो पुस्तक शिक्षक और विद्यार्थी के लिए वो मार्गदर्शन का काम करती है, क्योंकि उस कक्षा के लिए कितना जरूरी है, कितना उपयोगी है उस विषय, उस टॉपिक के संदर्भ में, उतना ही वो जो वर्कलोड है उस कक्षा पे डाला जा सकता है। तो इस तरह से हर एक संदर्भ में यह देखा जाता है कि शिक्षक और छात्रों के लिए जो पाठ्य पुस्तक है वो मार्गदर्शन का काम करती है। अगला है छात्रों के मानसिक विकास में सहायक। ये किस तरह से? जो पाठ्य पुस्तक होती है वो वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है, वो किसी भ्रामक जानकारी पर आधारित नहीं होती है। वो प्रॉपर साइंटिफिक जो डेटा है उस डेटा पे आधारित वो पुस्तक होती है और सिद्धांतों, नियमों का पालन करते हुए वो पुस्तक का निर्माण जो होता है, इससे क्या होता है, छात्रों में जो मानसिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, वो बौद्धिक विकास हो पाता है। तो जिससे कि हम ये देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का वास्तव में छात्रों की मानसिक विकास में ये सहायक होता है। तो इस तरह से जो ये पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों का किस तरह से एक छात्रों में इंपैक्ट पड़ता है वो देखने लायक होता है। और चौथा है स्व अध्यापन के लिए प्रेरित। ये किस तरह से? जब एक पाठ्य पुस्तक होती है वो पाठ्य पुस्तक प्रॉपर किसी करिकुलम या सिलेबस पर आधारित होती है। जब सिलेबस या करिकुलम डिसाइड होता है और उस पर आधारित एक पाठ्य पुस्तक होती है तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए वो एक संजीवनी बूटी का काम करती है, क्योंकि जो छात्र है, छात्र अपने आप अध्ययन के लिए वो प्रेरित होता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ स्पष्ट है। उसके लिए सिलेबस, उसके लिए करिकुलम और उसके लिए पाठ्य पुस्तक पहले से निर्धारित है। तो इस तरह से जो छात्र है, छात्र स्व अध्यापन के लिए वो प्रेरित होता है। वो अपने आप जो उस विषय या उस टॉपिक के संदर्भ में वो ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने आप से वो प्रेरित होता है। अगला है अध्ययन अध्यापन में एकरूपता। ये किस तरह से? जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक किस तरह से अध्ययन में वो एकरूपता लाती है,
वो चाहे हम किसी भी विद्यालय में क्यों ना देखें, जो एक कक्षा होगी उस कक्षा के लिए एक सा वो सिलेबस या करिकुलम होगा और उसके लिए एक जैसी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो पाठ्य पुस्तकें होंगी, जिससे क्या होगा, वास्तव में अध्ययन अध्यापन में एक रूपता होगी। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों के चलते वास्तव में अध्ययन अध्यापन में एक रूपता आती है, जिसमें जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक भी उस करिकुलम, उस जो सिलेबस है और उससे संबंधित जो भी पाठ्य पुस्तकें होती है, उस पाठ्य पुस्तकों को ध्यान में रखकर वो जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य संपन्न करवाता है। तो तभी जाके जो अध्ययन में एक रूपता आ पाती है। तो इस तरह से ये पाठ्य पुस्तकों के महत्व है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या देखा है, पाठ्य पुस्तकों का अर्थ को हमने समझा है और पाठ्य पुस्तकों के महत्व को समझा है, विस्तार पूर्वक हमने समझने का प्रयास किया है, एक एक करके हमने समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप वेबसाइट को अभी तक नहीं विजिट किया है तो वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। जब आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में कितनी उपयोगी रहेगी आपके लिए वेबसाइट। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।